आज है 30 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनेगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जापान दौरे के दूसरे दिन टोक्यो में A&E मेडिकल कंपनी के निदेशक डाइकी अराई से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में चिकित्सा उपकरण निर्माण के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन में विकसित किए जा रहे 75 एकड़ के मेडिकल एवं फार्मास्यूटिकल पार्क को वैश्विक निवेशकों के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन बताया। इंदौर में आज से ग्लोबल स्पाइस समेत मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी आएंगी। अपनी विशिष्ट संस्कृति और व्यंजनों एवं अनूठे स्वाद के लिए मशहूर इंदौर में आज और 31 जनवरी को 2 दिन मसाले वालों का सम्मेलन होगा। देश भर के कोने कोने से आए मसाला व्यापारी और कारोबारी अपने इंदौर के होटल शेरेटन ग्रांड पैलेस में वैश्विक मसाला शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ग्लोबल स्पाइस समिट के 12वें संस्करण में देश विदेश में विख्यात मसाला उत्पादक कंपनीज भाग लेंगी। इंदौर में रेलवे पटरियों की हो रही सोनोग्राफी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर पटरियों की जांच। रेल विभाग ने दिल्ली से मुंबई के रेलवे ट्रैक पर पटरियों की जांच शुरू कर दी है। 70,000 किलोमीटर लंबाई की पटरियों की ताकत के लिए उनकी सोनोग्राफी की जा रही है। पटरियों पर चलने वाली मशीन से हो रहे अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ट्रैक पर जंग की स्थिति, उनकी वेल्डिंग की गुणवत्ता व उनके कमजोर हिस्सों का पता लगाया जा रहा है। इस टेस्ट में एक अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे ने निकाली 2258 पदों पर भर्ती, ITI वालों के लिए सुनहरा मौका, 100 रुपए फीस। रेलवे भर्ती सेल ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। NER वैकेंसी के लिए उम्मीदवार 23 फरवरी और ECR वैकेंसी के लिए 14 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 2258 है, जिसमें से NEA के लिए 1104 और ECR के लिए 1154 पद खाली हैं। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, नई तबादला नीति के आदेश जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की मोहन सरकार ने तबादला नीति में संशोधन का सर्कुलर जारी कर दिया। प्रदेश में अब विभागीय मंत्री के अनुमोदन से विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर हो सकेंगे। प्रदेश के सभी विभागों और जिलों में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो पाएंगे। शिवपुरी में पहली बार लगेगा स्वदेशी जागरण मंच का मेला, होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं। शिवपुरी जिले के उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने स्वदेशी जागरण मंच की इकाई स्वर्णिम भारत वर्ष फाउंडेशन के तत्वावधान में स्वदेशी मेले का आयोजन पहली बार शिवपुरी में होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्षेत्र के छोटे बड़े स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्यमियों के साथ स्थानीय संस्कृति, कला और स्थानीय व्यंजन को एक मंच प्रदान कर उनके व्यापार तथा क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अच्छी आंखों के लिए हरी सब्जियां खाएं, धूप में बैठें, कंप्यूटर मोबाइल से बीच में ब्रेक लें। कंप्यूटर और मोबाइल का समयबद्ध उपयोग और बीच बीच में लेने वाले ब्रेक से आंखों को आराम मिलेगा और लंबे समय तक हम अपने कार्य को उचित रूप में संपन्न कर पाएंगे। ये आज के समय मोबाइल और कंप्यूटर्स हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो चुके हैं। अपनी दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निर्धारित करें कि आप इन साधनों का उपयोग कम करें या हो सके तो दिन में इनका उपयोग ना करें तो बेहतर रहेगा, जिससे आपकी आंखें और दिमाग दोनों को आराम मिल सके। आंखों के लिए उपयोगी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, नट्स और सीड्स और दूध के प्रोडक्ट का उपयोग अपने भोजन में करते रहें। महाकुंभ में भगदड़ के बाद स्पेशल ट्रेन निरस्त, सड़क मार्ग भी रोका। प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मध्य प्रदेश में MP-UP बॉर्डर पर गाड़ियों को रोके जाने के बाद अब रेलवे ने भी बीना प्रयागराज स्पेशल ट्रेन को निरस्त कर दिया। रोजाना शाम को ये ट्रेन बीना स्टेशन से शाम 5:50 पर चलती है। बुधवार को रेलवे ने ट्रेन को निरस्त किया, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
जापान दौरे पर सीएम मोहन, दूसरे दिन ऑटोमोबाइल और टायर उद्योग लाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की पहल की जाएगी। परिवहन और अधोसंरचना में सहयोग पर चर्चा की जाएगी। पहली बैठक ईस्ट जापान रेलवे कंपनी और केईदान की दक्षिण एशिया समिति के अध्यक्ष यूजी फुकासावा के साथ होगी। बैठक टोक्यो के इंपीरियल होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। एमपी में बसाए जाएंगे खतरनाक किंग कोबरा, ब्रीडिंग सेंटर बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश को देश दुनिया में टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। मनमाफिक आबो हवा के कारण यहाँ के घने जंगलों में अफ्रीकन चीते भी खूब घूम रहे हैं। अब प्रदेश में खतरनाक सांपों को बसाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार यहाँ किंग कोबरा का घर बनाने का प्लान कर रही है। इसके लिए ब्रीडिंग सेंटर, कोबरा ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश में कर्नाटक से किंग कोबरा लाए जा रहे हैं। कांग्रेस का बड़ा आरोप, लोकायुक्त ईडी सौरभ शर्मा मामले को रफा दफा करने में लगी। किसके संरक्षण में रहा सौरभ? सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद चल रही जांच को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक बुधवार को पीसीसी में पत्रकार वार्ता में सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और हेमंत सोरेन सहित देश के अन्य नेताओं पर मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं की गिरफ्तारी पहले होती है, चार्जशीट बाद में फाइल होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्री स्तर के नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई। माला बेचने वाली मोनालिसा को मिला फिल्म का ऑफर, डायरेक्टर खुद चलकर उसके घर पहुंचे। निमाड़ के माटी में जन्मी कल बहती मां नर्मदा के जल को पीकर उसके अंचल में खेलकर बड़ी हुई बंजारा समाज की खूबसूरत कजरारी आंखों वाली लड़की मोनालिसा का अब जल्द ही फिल्मी सफर शुरू होने वाला है। फिल्मों के लेखक और निर्देशक सनोज मिश्रा द्वारा उन्हें द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए चुना गया। सनोज मिश्रा के द्वारा कई ज्वलंत मुद्दों पर फिल्में बनाई गई और कई अवार्ड भी जीते हैं। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले कमलनाथ, ये कांग्रेस की नीतियों की जीत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। प्रयागराज जाने से वंचित भक्तों ने लगाई नर्मदा शिप्रा नदी में डुबकी, घाटों पर रही भीड़। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भीड़ के चलते मालवा निमाड़ से कई परिवार वहां जाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, तो उन्होंने मौनी अमावस्या पर नर्मदा शिप्रा नदी में ही डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। इंदौर के समीप नर्मदा शिप्रा और नर्मदा गंभीर संगम पर भी हजारों भक्त पहुंचे थे। यहाँ दोनों नदियों का जल नदी में प्रवाहित कर छोड़ दिया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क में बाघ की मौत से मचा हड़कंप, वन विभाग जुटा जांच में। विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क से बाघ की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद विभागीय अमला तत्परता के साथ मौत के कारणों की जांच करने में जुट गया। आपको बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क के वन परिक्षेत्र मुक्की के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 189 बीट परसा टोला में एक 2 वर्षीय मादा बाघ के शव मिलने से हड़कंप की स्थिति नजर आई। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शनिवार 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला किया और गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की कीमत में इजाफे को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश के लिए जापान को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शोई हारा से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जल संसाधनों की प्रचुरता और विकसित बुनियादी ढांचे के कारण जापानी कंपनीज यहां निवेश कर सकती हैं। इंदौर में एलआईडी चौराहे से नौलखा तक चौड़ा होगा रोड, 60 मीटर की होगी सड़क।
एबी रोड के मिक्स लेन की ट्रैफिक को सुधारने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। एलआईजी से नौलखा के बीच के हिस्से में अलग अलग चौराहों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस हिस्से में जहां जहां बॉटलनेक था वहां सड़क की चौड़ाई 30 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस बात की जानकारी दी। एलआईजी से नौलखा के बीच चौड़ाई बढ़ाने के लिए नगर निगम इस हिस्से में रोड किनारे आने वाले प्रतिष्ठानों व सरकारी विभागों की इमारतों से उनके हिस्से की सेटबैक की जमीन लेकर सड़क चौड़ी करेगी। इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट में अब पीएमओ की सीधी निगरानी। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी में आ गई है, जिससे इसके कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इस परियोजना के तहत इंदौर जिले में भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी हो चुके हैं। फरवरी में मिलेगी करोड़ों किसानों को सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 3 किश्तों में 6,000 दिए जाते हैं। ये राशि हर 4 माह में किसानों को 2-2 हजार रुपए करके दी जाती है। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। अब तक पीएम किसान योजना की 18 किश्तें जारी हो चुकी हैं। इससे पहले 1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार का बजट 2025-26 पेश होना है। संभावना है कि बजट में मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद निकली एसआई की ढेरों भर्तियां, बदला सिलेबस। मध्य प्रदेश में बीते 7 साल बाद गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन नियमों में किए बदलाव की वजह से उम्मीदवार परेशान हैं। दरअसल पहले सब इंस्पेक्टर की चयन परीक्षा 2 चरणों में होती थी। इसमें इंटरव्यू को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अभ्यर्थियों को 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा। 15,000 क्विंटल से अधिक सरकारी गेहूं बर्बाद, संचालकों ने ताला खोलने से किया इनकार। जिले के 2 वेयर हाउस में पिछले 4 साल से रखा 15,000 क्विंटल से अधिक सरकारी गेहूं पूरी तरह से खराब हो गया। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का ये गेहूं भागीरथ वेयर हाउस ग्राम भदौनी और भागीरथ एग्रो वेयर हाउस एबी रोड में वर्ष 2020-21 से भंडारित था। इसकी नीलामी हो जाने के बाद भी वेयर हाउस के संचालकों ने गोदाम का ताला नहीं खोला। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर, 1 फरवरी से ब्लॉक होंगे ट्रांजैक्शन। एनपीसीआई ने बदले नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कुछ यूपीआई लेन देन को अस्वीकार करने का फैसला किया है। इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। नए नियम 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। अगले महीने से स्पेशल कैरेक्टर से बनी यूपीआई आईडी वाले वित्तीय लेन देन एनपीसीआई के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। एमपी हाईकोर्ट का सवाल, 100% सीधी भर्ती से पहली बार नियुक्त कर्मियों को पदोन्नति क्यों नहीं दी? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकल पीठ ने प्रदेश के 100% सीधी भर्ती से पहली बार नियुक्त कर्मियों को पदोन्नति न दिए जाने के रवैये को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग से जवाब मांग लिया। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। दामाद को भी मकान खाली करने का दिया जा सकता है आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह साफ कर दिया कि दामाद को भी मकान खाली करने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह व्यवस्था माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के प्रकाश में दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।